कि भलाई हमारी चुन के आने की संख्या कोई भी राज्य में नहीं होगी, लेकिन हमारी गिराने की ताकत हर विधानसभा में है। और संविधान का जो अधिकार है वो हर जाति को मिलना चाहिए। इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने किसी एक जाति को रिजर्वेशन नहीं दिया। वो संविधान में हर एक को अपना अपना अधिकार दिया है और संविधान सबके लिए है। सरकार मानने का सवाल ही नहीं है। जब ये देश अगर संविधान पे चलता है तो हमारी संवैधानिक मांग है और ये देना ही चाहिए। अगर ये नहीं देंगे तो हम 11 राज्यों में ये लड़ाई पूरी खड़ी करके एक ताकत के साथ में हम पूरे राज्यों में लड़ाई खड़ी करके सरकार को दिखा देंगे। बिल्कुल, वो हमारी मर्जी ही नहीं थी ना। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार दिया है कि जिनको इंटरचेबल की ट्रीटमेंट नहीं मिली वो शेड्यूल कास्ट में, और जो आइसोलेटेड थे उनको शेड्यूल ट्राइब में डाला गया है। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। आप देख सकते हैं ये पोस्टर धोबी वन नेशन वन कास्ट वन रिजर्वेशन महाधरना प्रदर्शन यहाँ पे, और हम कुछ लोगों से बात करेंगे जो धरना प्रदर्शन में आए लोग हैं, इनकी मांग क्या है और कहाँ से आए हैं। सर क्या नाम है? मैं अनिल शिंदे, महाराष्ट्र प्रेसिडेंट धोबी महासंघ। हम इस देश के 18 राज्यों में शेड्यूल कास्ट में धोबी समाज है और 11 राज्यों में इस समाज को अलग अलग प्रवर्ग में ओबीसी में डाला गया है। जबकि इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जिन जिन जातियों को अनटचेबल की ट्रीटमेंट मिली हुई है उनको शेड्यूल कास्ट में डाला गया था। उसी तहत घटना के संविधान के आधार पर हम 18 राज्यों में शेड्यूल कास्ट में है और 11 राज्यों में नहीं है। तो 11 राज्यों में जो हमको निकाला गया है वो एक हमारे साथ में इनजस्टिस हुआ है, क्योंकि घटना के कलम 341 के तहत 341 ये शेड्यूल कास्ट की कलम है। 341 के तहत किसी जाति को शेड्यूल कास्ट में डालना या शेड्यूल कास्ट से निकालना वो राइट्स केवल संसद का है, वो किसी राज्य का अधिकार नहीं है। और राज्य का अधिकार नहीं रहते हुए भी राज्यों ने 11 राज्यों ने हमको एससी में से निकाल के ओबीसी में डाला गया है। जबकि घटना की कलम 341 ये कहती है कि किसी राज्य के किसी जाति को अगर शेड्यूल कास्ट में शामिल करना है या उससे निकालना है तो राज्य का रिकमेंडेशन आना चाहिए। राज्य का रिकमेंडेशन सेंट्रल को आएगा, सेंट्रल उसको संसद में रखेगा, उसमें अमेंडमेंट होगी, उसमें दोनों सभागृहों में अगर वो बहुमत से पास होता है और राष्ट्रपति की साइन होती है तब वो शेड्यूल कास्ट में जा सकता या निकाला सकता। आप लोग के बिना मर्जी के ही आप लोग को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया है? बिल्कुल, वो हमारी मर्जी ही नहीं थी ना। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार दिया है कि जिनको इंटरचेबल की ट्रीटमेंट नहीं मिली वो शेड्यूल कास्ट में, और जो आइसोलेटेड थे उनको शेड्यूल ट्राइब में डाला गया है। तो हमको शेड्यूल कास्ट में रहना ही था। आज भी 18 राज्यों में जो शेड्यूल कास्ट में है वहाँ हमारा शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से हमारी प्रगति हुई है, लेकिन ये तीनों राज्यों में हम सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। और रिजर्वेशन उसी लिए था कि ये जो पिछड़ा वर्ग है, ये जो पिछड़ी जाति है, ये शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से प्रबल हो जाए, मुख्य प्रवाह में आ जाए और इनको एक सम्मान का जीना चाहिए। वो हिसाब से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको रिजर्वेशन दिया था। लेकिन घटना ने दिए हुआ रिजर्वेशन इन राज्यों में गलत तरीके से हमारे साथ में निकाले हुआ है। ये पूर्ववत हमको 11 राज्यों का रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसलिए आज हम जंतर मंतर में ये धरना दिया है। तो क्या लग रहा है सरकार आपकी मांग मानेगी? सरकार मानने का सवाल ही नहीं है। जब ये देश अगर संविधान पे चलता है तो हमारी संवैधानिक मांग है और ये देना ही चाहिए। अगर ये नहीं देंगे तो हम 11 राज्यों में ये लड़ाई पूरी खड़ी करके एक ताकत के साथ में हम पूरे राज्यों में लड़ाई खड़ी करके सरकार को दिखा देंगे कि भलाई हमारी चुन के आने की संख्या कोई भी राज्य में नहीं होगी, लेकिन हमारी गिराने की ताकत हर विधानसभा में है। तो जो एससी कैटेगरी है उनमें बहुत सारी जातियाँ हैं, तो क्या उन जातियों को आप एकजुट कर पाएंगे? बिल्कुल। देखो, जो एससी का दर्जा दिए हुआ है, जो राइट्स दिए हुआ है, वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के तहत दिए हुआ है और संविधान का जो अधिकार है वो हर जाति को मिलना चाहिए। इस देश में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किसी एक जाति को रिजर्वेशन नहीं दिया। वो संविधान में हर एक को अपना अपना अधिकार दिया है और संविधान सबके लिए है और जो हमारा अधिकार है वो संवैधानिक है। तो क्या लग रहा है कि आप लोग की मांग मान ली जाएगी जंतर मंतर आने से, या फिर वो जो सारे राज्य हैं जिनको ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया है तो क्या फिर से एससी कैटेगरी में आप लोग आ पाएंगे? यह हमारी मांग नहीं है, हमारी ताकत हमारी बात भी नहीं है। हमारी ताकत जो कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर्स है, 1949 का जो गैजेट है उसमें हम शेड्यूल कास्ट है। हालांकि रिजर्वेशन इन्होंने हमको नहीं दिया है, हमारा रिजर्वेशन अंग्रेजों ने दिया है। 4 दिसंबर 1941 की शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है वो लिस्ट में हम ये पूरे राज्यों में शेड्यूल कास्ट है, वो लिस्ट आज भी हमारे पास है। तो अंग्रेजों ने दिया हुआ जो रिजर्वेशन है वही रिजर्वेशन हमारा कायम रहते थे।
1956 में जो निकाला गया, अगर वो निकालते नहीं थे तो आज हम भी कुछ अच्छी जगह रहते थे। तो आपने एक ही जाति का नाम धोबी ही क्यों लिखा है? क्योंकि शेड्यूल कास्ट में तमाम जातियां हैं, तो आपने धोबी ही क्यों लिखा है? ये हमारे साथ में इनजस्टिस हुई हुआ है, बाकी लोगों को तो मिले हुआ है अधिकार। देखो, हमारा नारा यही है कि वन नेशन वन रिजर्वेशन। अगर इस देश के हम नागरिक है, धोबी सब है, पूरे देश के धोबी एक ही काम करते हैं, कपड़े धोने का, तो एक ही काम करते हैं, तो एक ही रिजर्वेशन इनका सबका होना चाहिए। तो देख लीजिए किस तरह से इन लोग को एससी कम्युनिटी से निकाल के ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया है, और ये लोग संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं कि हमें फिर से एससी कैटेगरी में डाला जाए। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।